अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो जहां पर ना तो आपको इज्जत मिल रही है और ना ही आपको प्यार मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बात पता ही नहीं है कि लोग आपके साथ रिलेशनशिप बनाते क्यों है। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग रिलेशनशिप में आपके साथ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको आपका प्यार चाहिए, ना, आप बहुत ही बड़े वहम में जी रहे हो और हो सके उतना जल्दी इस वहम से बाहर निकलो, आपकी लाइफ बच जाएगी। क्योंकि लोगों को अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता ना तो वो आपके पास ही क्यों आते। वो इंसान किसी फुटपाथ के ऊपर रेडी लगाकर केले बेच रहा है, उस इंसान के पास भी जा सकता है, क्योंकि एक गरीब इंसान भी किसी को सच्चा प्यार तो कर ही सकता है। और एक गरीब इंसान के पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार जरूर होता है। लेकिन गरीब से कोई प्यार नहीं करेगा। एक बात आप नोटिस करना कि जो लड़की दूसरे को कभी भी भाई नहीं बोलती ना, वो लड़की भी जब एक सब्जी वाले के पास जाएगी, जब वो एक गोलगप्पे वाले के पास जाएगी, तब वो ध्यान से उस इंसान को भैया बोलना कभी भी नहीं भूलती। ऐसा क्यों है? ताकि गलती से भी सामने वाला इंसान उसके बारे में ऐसा वैसा ना सोच पाए। इससे भी बड़ी बात, अगर लोगों को प्यार ही चाहिए होता ना तो माँ बाप से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है। और मजे की बात तो ये है कि ये सबको पता है, अगर माँ बाप से इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है तो लोगों को अफेयर करने की जरूरत क्यों है। अगर आपको पता नहीं है ना कि लोगों को एक्चुअल में आपसे क्या चाहिए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो लोग आपके पास प्यार मांगने आते हैं ना, उनको भी पता नहीं है कि एक्चुअल में उन्हें क्या चाहिए। वो भी इस वहम में जी रहे हैं कि उनको किसी का सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि जब उस इंसान को आप प्यार देते हो तब वो इंसान आपसे दूरी बनाने लगता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपके भेजे में अगर ये बात जा रही है कि लोगों को आपका प्यार नहीं चाहिए, तो ही आपके भेजे में ये बात जाएगी, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि लोग आपके पास आते क्यों है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाते क्यों है। इस वीडियो में मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ बातें बहुत ज्यादा अजीब लग सकती है या बहुत ज्यादा अलग लग सकती है, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप मेरी बातों को एज इट इज ऐसे ही मान लो, एक तोते की तरह रट लो। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं जिस नजरिए से आपको जो बातें बता रहा हूं ना, आप भी उस नजरिए से इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें। क्योंकि मैं सिर्फ आपको कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता, मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूं जिससे आप रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ सको, देख सको। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली चीज जो लोग प्यार के नाम पर आपसे चाहते हैं, और वो चीज होती है आपको अधीन बना लेना, खुद के वश में या खुद के कंट्रोल में ले लेना। इंसान के ईगो की सबसे बड़ी ये खुराक है। कोई एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, मुझे प्यार करे और मेरे बिना रह ना पाए। कोई एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे, मेरे बारे में सोचे और सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करे। जब कोई इंसान हमारे अधीन हो जाता है कि भाई अब मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तब हमारे ईगो को बहुत ही बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये संतोष पाने के लिए, ये सेटिस्फैक्शन पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ये संतोष पाए बिना इंसान अंदर ही अंदर अपने आप में कुछ बहुत ही बड़ा अधूरापन महसूस करता है। ये सेटिस्फैक्शन पाने के बाद इंसान अपने आप में प्राउड महसूस करता है कि नहीं, मुझ में कुछ ऐसी बात है कि मैंने किसी को इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि वो मेरे अधीन हो गया। पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा, सिकंदर जैसे लोग हमेशा युद्ध ही लड़ते रहते थे। उनका ईगो बहुत ही बड़ा था और बहुत सारे राज्य को भी वो इसलिए जीतना चाहते थे ताकि इन सबको वो अपने अधीन बना सके। और इसी सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पर लगा देते थे। तब दूसरों को गुलाम बनाने का तरीका युद्ध था, पर आज दूसरों को गुलाम बनाने का तरीका प्यार है। अगर कोई इंसान आपको ऐसा कहता है कि यार मैं उस इंसान के बिना रह नहीं सकता, तो समझ लेना उस इंसान ने इस इंसान को प्यार नाम के हथियार से गुलाम बना लिया है। जैसे कि पहले के राजा जैसे एक राज्य को जीतते थे, डायरेक्टली वो दूसरे राज्य के ऊपर हमला कर देते। वो पहले जीते हुए राज्यों के बारे में सोचते भी नहीं और उनकी प्रजा के हाल के बारे में उनको ख्याल भी नहीं होता। उनका पूरा का पूरा फोकस उस राज्य के ऊपर होता है जिनको अब वो जीतना चाहते हैं। आज प्यार में भी यही हो रहा है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो एंड लगभग आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप उस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते, बस वहीं से वो इंसान आपके बारे में सोचना बंद कर देता है और आपको इग्नोर करने लगता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत सीधी सी बात है, वो आपको जीतना चाहते थे, वो आपको अपने अधीन बनाना चाहते थे, और अब आप उनके अधीन हो गए हो, इसलिए उनका रस अब आप में नहीं रहा। कई लोगों का ईगो सिर्फ एक इंसान को अधीन बनाने से सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन कई लोगों के ईगो बड़े होते तो एक इंसान को अधीन बनाने से उनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर वो दूसरे या तीसरे इंसान को अपने अधीन बनाने के लिए प्यार की जाल ऐसे ही फेंकते रहते हैं। ऐसे लड़कों को ही प्लेबॉय कहते हैं।
बट ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बताना। अगर कोई लड़का दोस्तों के बीच बैठकर ये बोल रहा है कि यार इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया, पूरे दिन कॉल करती रहती है, तो समझ लेना कि भाई साहब अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने का जो सुख होता है ना, वो दोस्तों के सामने दिखा रहे हैं। इसी सुख की अनुभूति के लिए प्यार का पूरा प्रपंच रचा जाता है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि हमेशा उस इंसान का अटेंशन आपको मिलता रहे, उस इंसान की केयर हमेशा आपको मिलती रहे, तो कभी भी उस इंसान को ये एहसास मत कराओ कि आप उनके अधीन हो गए हो। उनके बिना अच्छा नहीं लगता, उनके बिना आप रह नहीं पाते हो। गलती से भी आपको उस इंसान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही वो शब्द होते जो उस इंसान को ये सूचना देते कि उन्होंने आपको जीत लिया, और बस उसके बाद उनका ध्यान आपकी ओर से सदा सदा के लिए हट जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी वाणी से, अपने वर्तन से ये नहीं दिखाओगे कि आप उनके अधीन हो गए हो, तब तक वो इंसान आपको जीतने के लिए एक दीवाने की तरह आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। अगर आपका कोई यार दोस्त आपको ये कहना कि यार मेरा पार्टनर पहले बहुत प्यार करता था, अब बिना रीजन से इग्नोर कर रहा है, तो बिना सोचे समझे उसको बोल देना है कि आपने उनके ईगो को सेटिस्फाइड कर दिया है। कई बार तो मुझे ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जो कहते हैं कि पहले तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब मेरा मन उसमें इतना ज्यादा लगता नहीं है। तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ये एहसास करवा दिया है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकते? तब उनका जवाब हाई होता है। और जिन लोगों ने ये पहले से गलती कर दी ना, उन लोगों को ट्राई करना चाहिए अपने पार्टनर को ये महसूस करवाने के लिए कि आप धीरे धीरे उनके बिना भी अपनी लाइफ में खुश हो। अगर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ गई होगी तो चीजें बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हो। दूसरी बड़ी चीज जो लोग आपसे प्यार और रिलेशनशिप के नाम से पाना चाहते हैं, वो चीज होती है दिखावा करना, यानी कि शो ऑफ करना। शो ऑफ करना भी इंसान का बहुत बड़ा सपना होता है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि फ्यूचर में मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है या बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो इसका मतलब ये कि इंसान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो क्या चीजें पाने के काबिल है। क्योंकि छोटे से घर से भी और छोटी गाड़ी से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर दूसरों को आपको दिखाना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है। आपको जानकर ये बहुत ज्यादा दुख होगा कि आपके पार्टनर के लिए भी आप एक दिखाने का साधन हो। आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोचता है कि आपको पाकर क्या उनका मान, क्या उनकी शान बढ़ जाएगी, या आपको पाकर उन्हें शर्म महसूस होगी। कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका पार्टनर आपके साथ बाहर जाता है तो आपको लेकर वो प्राउड फील करता है। और कई लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका पार्टनर जब आपके साथ बाहर जाता है तो आपको टोक देता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो या ऐसी चीजें मत करो, मुझे शर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उनके पास कितना अनूठा पार्टनर है। और आप ये सोचते हो कि लोग आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए होते हैं क्योंकि उनको आपका प्यार चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपके फोन की तारीफ करता है, आपके कपड़ों की तारीफ करता है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा गहने पहनते हैं, अगर आप मान लो उनको देखने वाला कोई इंसान है ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि लोग इतना ज्यादा गहने भी पहनते हैं? कुछ लोग नहीं कहते कि भाई मुझे दिखाने का शौक नहीं है, मुझे तो पहनने का शौक है। अगर आप ऐसे लोगों को घर पे देखोगे ना, तो वो शॉर्ट में पूरा दिन घर में घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगा ना तो बन ठन के निकलेगा। भाई इसे ही तो दिखावा कहते हैं, और ये हम सब में थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लोग जब हमारी छोटी सी चीजों की तारीफ करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई इंसान हमारे पार्टनर को देखकर ये तारीफ करे कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा स्मार्ट है? इनफैक्ट कई लोग तो अपने पार्टनर के साथ रिश्ता भी इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उनके दोस्तों को उनका पार्टनर पसंद नहीं आया। कई लोग दूसरों के साथ 3 साल तक, 5 साल तक रिलेशन रखेंगे, लेकिन जब बात शादी की आएंगे तब उनको छोड़ देंगे, क्योंकि अब चीजें ओपन होने वाली है। अब बाजी ओपन हो जाएगी और पूरी दुनिया को दिख जाएगा कि भाई आपका पार्टनर कैसा है। आप क्यों भूल रहे हो? आपने अपने कानों से कई बार सुना है जब लोग दूसरों की शादी से आते ना, तब लड़के के बारे में बात करते कि यार वो लड़की बहुत लकी है, उसको बहुत ही स्मार्ट और पैसे वाला लड़का मिला, या ये कहते कि लड़का लकी है, उसको बहुत ही खूबसूरत या जॉब वाली लड़की मिली। और कई लोग अपने पार्टनर को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंसान किसको दिखाने के लायक नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को उनके पार्टनर ने ये वर्ड साफ साफ बोले हैं। पर इससे आपको क्या सीखना चाहिए? आपको ये सीखना चाहिए कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, या आपको लगता है कि सामने वाला इंसान भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो आपको इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि इस प्यार के कारण वो इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में और अपने करियर के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि वो सिर्फ प्यार के भरोसे बैठे रहे और उनके पार्टनर ने शादी किसी और से कर ली। इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर बनाओ, इसके बारे में सोचो, अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि लोग ये सोचे कि यार इस इंसान को पाकर ना मेरी शान बढ़ जाएगी।
अगर आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार कर रहा है ना, तो समझ लेना कि आप भी आपके पार्टनर के गले में जो हीरो का हार पड़ा है ना, आप उसी हार की तरह उनके लिए सिर्फ एक शोभा बढ़ाने के आभूषण मात्र हो। जिस दिन दिखावे का शौक खत्म हो जाएगा ना, वो हार गले से उतार कर तिजोरी में रख देंगे, बाकी आप समझदार हो। तीसरी बड़ी चीज जो लोग प्यार और रिलेशनशिप के नाम पर आपसे पाना चाहते हैं, और वो चीज होती है इनकम्प्लीट डिजायर, अधूरी चाहत। हम सबकी बहुत सारी डिजायर हो सकती है, जिनमें से कुछ डिजायर ऐसी हो सकती है जो हमने पूरी कर ली है, और बहुत सारी डिजायर ऐसी होती है जिन्हें हम पूरी करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर आपके साथ है, उनकी भी ऐसी कई डिजायर होती है जिनमें से उसने कुछ पूरी की होगी, और कुछ डिजायर ऐसी होती है जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर पूरी करना चाहता है। आपके लिए रिलेशनशिप में यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पार्टनर की वो कौन सी डिजायर है जो वो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता है। जिस डिजायर को पूरे करने के लिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, वो डिजायर के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए आप देखते हो कि कई लोगों के रिलेशन स्टार्ट होने के साथ ही एंड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टनर को एहसास होता है कि जो चीज मुझे चाहिए वो यहाँ से नहीं मिलेगी। जैसे कि आप किसी दुकान से आटा खरीदने जाते हो और वो दुकानदार आपको चॉकलेट थमा देता है, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को प्यार नाम की यही चॉकलेट पकड़ा देते हैं, और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उसके पार्टनर को क्या चाहिए, क्या उसको ये चॉकलेट चाहिए भी या नहीं। हमें लगता है कि उसे भी वही चाहिए होगा जो हमें चाहिए। नहीं, आप इस रिश्ते में हो सकता है कुछ और ढूंढ रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर इसी रिश्ते में कुछ और ढूंढ रहा है। मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। अब उस इंसान का पास्ट में एक रिलेशन भी रहा था जिसमें उसके पार्टनर ने उसको बहुत ज्यादा प्यार भी दिया था, और उस इंसान को बहुत ही ज्यादा केयर भी मिला है। अब ऐसे इंसान को प्यार देना या केयर देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जनरली ऐसे लोगों की इमोशनल नीड बहुत ही ज्यादा कम ही होती है। आपको ये समझना होगा कि आपका पार्टनर उनकी लाइफ में क्या क्या उनकी ऐसी डिजायर है जिसको पूरा करना चाहता है। सिर्फ आपके पार्टनर को समझने की कोशिश करो, उनके नजरिए से लाइफ को देखने की कोशिश करो, आपके पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करो, आपके पार्टनर के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करो, और उनके नजरिए से लाइफ को देखने की कोशिश करो कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है। ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को वो देना पसंद करते हैं जो पसंद उन्हें खुद होता है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी इंसान को अपने पार्टनर से केयर चाहिए, वहीं पर किसी दूसरे इंसान को अपने पार्टनर से स्टेटस चाहिए। कोई तीसरा सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में इसलिए क्योंकि उनको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है। तो किसी इंसान का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता है जो चीजें वो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामने वाले इंसान की डिजायर क्या होती है, ये समझना, ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। हमें मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी भी हम इस तरह से सोचते नहीं है। सिर्फ आप ओपन माइंडेड रहिए और समझने की कोशिश करिए कि आपका पार्टनर रिलेशन में क्या चाहता है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके पार्टनर की इस रिश्ते से कौन सी डिजायर है जो वो पूरी करना चाहता है। आपके माइंड में ये सवाल बनना ही चाहिए कि लोगों को अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है, तो प्यार मिलने के बाद लोग अपने पार्टनर से दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई इंसान हो जो उनके अधीन हो जाए, और जैसे ही वो कोई अधीन हो जाता है फिर वो इंसान उनसे दूर भागता है। लोग पार्टनर को पाकर दुनिया को ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कितना अनूठा इंसान पाया, ताकि ये दिखाने से उनकी शान बढ़ पाए। लोग आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए भी आते हैं ताकि उनके जो अधूरे डिजायर है, जो एक्सपीरियंस अब तक उन्होंने लाइफ में नहीं किए है, वो रिलेशन में रहकर आपके साथ कर पाए। दोस्तों, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा जानना या ज्यादा सीखना चाहते हो तो मेरी लिखी हुई ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप को जरूर डाउनलोड करना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।